काशी का विकास लगभग 48,000 करोड़ रुपए से यहाँ के विकास का काम हो रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल, स्कूल हो, चिकित्सा हो, चिकित्सालय हो, मंदिर हो, हर विधानसभा में भी एक एक मंदिर का जुड़ा करा जा रहा है। उसी के तारतम्य में काशी एक पहचान है, काशी एक शान है, घाट है मणिकंका। हर आदमी का जीवन है तो मृत्यु तय है। जब हिंदू परंपरा में है तो मरने के बाद उसकी इच्छा होती है कि मेरा संस्कार काशी में हो। काशी में 2 घाट हैं, मणिकंका, हरिश्चंद्र घाट हैं। इन दोनों घाटों पर आज के दिन में देखा जा रहा था कि केवल वहाँ पर बनाया गया एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बाकी सबके संस्कार कहीं पर कच्ची मिट्टी है, बाढ़ का मिट्टी है, गली में होता था। अक्सर दिक्कतें थी, कभी कदार तो अधिक हो जाए, बाढ़ के समय गलियाँ के अंदर संस्कार होती थी, आसपास लोग धुएं से तंग थे। देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा सांसद माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने उस ओर ध्यान देते हुए 18 करोड़ से मणिकंका घाट का विकास कर रहे हैं। 18 करोड़ के मणिकंका घाट के विकास में वहाँ बनाए जा रहे हैं 38 प्लेटफार्म, यानी कि 38 एक साथ मूर्तियों का, सबों का संस्कार होगा। फिर वहाँ पर लगा रहे हैं 6 चिमनी, उस 6 चिमनी से भी वहाँ लगेगा। जब कोई खाली मिट्टी रहता है, खाली खेत रहता है, तो वहाँ केवल निर्माण रहता है। जहाँ चलता हुआ सामान रहता है तो उनमें सेवाएं भी बदल होने पावे और निर्माण काम करना पड़ता है, और डबल काम हो जाता है। तो आज वहाँ पर संस्कार भी हो रहे हैं और विकास भी हो रहा है। संस्कार रुके भी ना, विकास काम होता ही रहना चाहिए। और इस कारण से वहाँ पर पूरे बनारस में मैं इस पर कुल 54 घाट मणि हैं। एक मणि वहाँ पर था, उस मणि का जिस ढंग से टूट रहा था, ठेकेदार ने थोड़ा तेजी दिखा दिया था। उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर मूर्तियाँ चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। उसने अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता नहीं करता हो, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति को हटा करके फिर मणि को तोड़ते, मूर्ति को हम दोबारा वहाँ पर रखते, बनने का फिर वहाँ लग जाएगा। लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया, उसका उठा के फायदा विपक्ष के लोग ये गुमराह कर रहे हैं बनारस जनता के साथ। उनके जो भावना है, सद्भावना है, वह मिसगाइड कर रहे हैं। विपक्ष के लोग के पास काम नहीं रह गया है, यह केवल समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म, सनातन, राष्ट्र का काम भाजपा ही करती है, मंदिर का विकास काम भाजपा ही करती है। माता अहिल्याबाई होलकर जी जयंती भाजपा ही मना रही है, बाकी लोग कहाँ मना रहे थे। और इस कारण से माता अहिल्याबाई हम सबके मान शान सम्मान है, उनकी जयंती तक मनाते हैं हम लोग। तो यह गुमराह करके शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करा, जो निंदनीय है। जो कलाकृति पक्ष ये आप मान रहे हैं कि वो गलत हुआ? आप मान रहे होगी कुछ गलत? हमने कहा कि मणि के जो पर जो मूर्तियाँ लगी थी पहले उसको शिफ्ट करता तब थोड़ा होता। कार्रवाई भी की जाएगी इस तरह का जो भ्रामक कर रहे हैं? क्या करें? कार्रवाई की जाएगी उन पर? हमने कहा कि ये अधिकारी एक डीएम ने जांच करवा रहे हैं, जांच करने के बाद अगर वो लापरवाही की है तो करवाएंगे। विपक्ष के दल लगातार विकास, सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो, सनातन को महिमा मंडित करने, पुनर्स्थापित करने, पुनर्निर्माण करने का कार्य हो, लगातार विरोध करते हैं और यह उनका इतिहास रहा है। और आज भी उसी क्रम में एक झूठा नैरेटिव बना करके अभी मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ा, उसमें कहा गया कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ दिया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर श्री विश्वनाथ धाम में है। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आदि विश्वेश्वर है। यहाँ पर कोई मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नहीं था। यहाँ कहा गया कि लक्ष्मी नारायण, ये भी कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने देखा है, मेरे पास प्रेस नोट है एक बड़े कांग्रेस के नेता का। उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ न कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था न उसका तोड़ा गया। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। घाटों को बांधने के लिए मढ़ियों का निर्माण होता है, मढ़ियों का निर्माण हुआ। मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द
वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहाँ पर मिलेगी। मढ़ी का भी स्वरूप यह शमशान केंद्र के बनने के साथ ही अति सुंदर स्वरूप में मजबूती के साथ, चूँकि 200 साल 300 साल 400 साल पुराने मढ़ी हैं, इन मढ़ी का निर्माण भी यह चूँकि सुंदरता, काशी की सुंदरता का प्रतीक है, वह सुंदरता के प्रतीक को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर, कोई मूर्ति को तोड़ने का काम नहीं किया गया है। और जो मढ़ी भी टूटी है, मढ़ी तोड़ी नहीं गई है, विकास के क्रम में काम चल रहा था, वाइब्रेशन के कारण वह मढ़ी घसक गई और उसमें जो मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को संरक्षित करके संस्कृति विभाग को दिया गया है। और वह मूर्तियां पुनः बहुत जल्द, वह कलाकृतियां कह लीजिए, वह जो कलाकृतियां हैं वह कलाकृतियां जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर काशी खंडोक्त किसी भी प्रकार की कोई स्थापना नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा काशी खंडोक्त नहीं थी। ऐसे में जो भी कलाकृतियाँ या जो भी यहाँ पर चीज़ मढ़ी में पाई गई थी, पुनः उसी स्वरूप में बहुत जल्द हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इस निर्माण के साथ ही या उससे पहले ही उसको पुनर्निर्माण करके पुनर्स्थापित कर दिया जाए। सभी संरक्षित है और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है वो सरासर सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है। और अभी आपको बहुत ही एक हास्यप्रद घटना लगेगी। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को AI के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हों चाहे तारकेश्वर महादेव हों, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है। और किसी भी प्रकार का, कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है, और न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, अयोध्या धाम बनाते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं, सोमनाथ का सुंदरीकरण करते हैं, महाकाल का सुंदरीकरण करते हैं, हम घाटों का सुंदरीकरण करते हैं। हम किसी भी प्रकार के सनातन को क्षति पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। और मोदी जी लगातार अपने विरासत को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं।